सब कुछ अगर खुदा की ओर से होगा तो आत्मा में शुरू होगा, जो दिखेगा नहीं। आप मेहनत करेंगे, दिखेगा नहीं, लोग आपको पागल बोलेंगे। अब अगर आपको कुछ चाहिए, उसके लिए रोजे रखते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, आगे बढ़ते रहो, चाहे नहीं दिख रहा, वो होगा एक दिन। जितनी देखी हुई चीजें हैं ये अनदेखी वस्तु से बनी। उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, धरती अलग हो जाए, मछलियां बन जाएं, जानवर बन जाएं, परमेश्वर ने अपने शब्दों से सब कुछ बनाया है। जब आप ऐसी चीजों के पीछे हैं जो इम्पॉसिबल हैं, पर आप ये चाहते हो कि वो मेरी धरती पर मुझे प्रैक्टिकली मिलनी चाहिए, मटेरियल के रूप में, शारीरिक आशीष के रूप में, वो बेबी हो, वो हीलिंग हो, वो बरकत हो, वो आपकी डेस्टिनी का फुलफिल होना हो। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत अगर जेन्युइनली होनी होगी तो आत्मा से होगी। आप बोलते हो मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए खुदाबंद, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे इस तरह की सेवकाई करनी है, मुझे इस तरह का परिवार चाहिए, मुझे इस तरह का फाइनेंस चाहिए, मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, मुझे इस तरह का अपनी लाइफ चाहिए। सब कुछ अगर खुदा की ओर से होगा तो आत्मा में शुरू होगा, जो दिखेगा नहीं। आप मेहनत करेंगे, दिखेगा नहीं, लोग आपको पागल बोलेंगे। आप फास्टिंग करते रहेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे ए क्या हाल बना रखा है तूने अपना, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा। उन्हें वो वही करते हैं जो उन्हें दिखता है। अविश्वासी जो देखते हैं वो बकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के बेटे होंगे। आत्मा दिखता नहीं है। अब अगर आपको कुछ चाहिए, उसके लिए रोजे रखते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, आगे बढ़ते रहो, चाहे नहीं दिख रहा, वो होगा एक दिन। इसीलिए अविश्वासी नहीं होना है, क्योंकि आपको जो चाहिए और जो आप मांग रहे हैं और जहां आप दौड़ रहे हैं, आपको कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। आपको शक भी होगा, क्या ये होगा? मैं जो प्रेयर कर रहा हूं क्या ये होगा? क्या ये बीमारी जाएगी? क्या मेरा काम होगा? क्या मेरा परिवार ब्लेस होगा? क्या मेरा कभी फाइनेंस आजाद होगा? क्या मुझे कभी बरकत मिलेगी? क्या मेरी लाइफ कभी बदलाव में आएगी? लेकिन जब मैं चर्च जाता हूं बड़ा अच्छा महसूस होता है, सामर्थ्य उतरती है, मैं गिर जाता हूं। लोग मुझे पाखंडी बोलते होंगे, लोग मुझे तू गिर जाता है चर्च में, तेरे में दुष्ट आत्मा है, तू गिर जाता है, लोग कुछ भी आपको बोलते होंगे। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर एक शारीरिक आशीष की शुरुआत आपकी आत्मा से होती है। कोई भी विश्वासी, दुनिया का कोई भी विश्वासी, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने कभी ऐसे काम नहीं किया जैसा वो चाहता है। इसीलिए जब आप चर्चेस में लोग देखते हैं, आप उनको डबल माइंड देखते हैं, इधर भी जा रहे हैं, मेलों में भी जा रहे हैं। क्यों? स्पिरिचुअल आइज बंद है उनकी। इसीलिए खामरा चर्च में आप देखते हैं मिरेकल्स ज्यादा होते हैं। रीजन क्या? कि जब मिरेकल्स हो जाते हैं, आपको बताया जाता है प्रैक्टिकली हुआ कैसे है और आप अपनी लाइफ में कैसे हासिल कर सकते हैं। कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, वो दिखेगा नहीं। एक मोहल्ला था, वहां से 8 औरतें चर्च में आई, 4 के प्रेगनेंसी नहीं थी, एक ही जगह से, कुछ रिश्तेदार भी थी आपस में, पूरा ग्रुप आता था एक ही मोहल्ले से, 4 औरतों के बेबी नहीं था। अच्छा लगा, आए, मीटिंग सुनी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ते, 4-5 महीने बाद एक वापिस चली गई, फिर एक वापिस चली गई। नहीं मेरे तो हुआ नहीं अभी, नहीं 1 साल हो गया मेरे नहीं हुआ, नहीं मेरे भी नहीं हुआ। उनमें से एक औरत थी जो बिल्कुल डेड थी अपने गर्भ में, 17 साल उसकी मैरिज को हो गए थे। वो कहती है अच्छा मैं बेबी के लिए नहीं जाती हूं, मैं खुदा के लिए जाती हूं, मुझे पता चल गया सच्चा परमेश्वर कौन है, मैं बेबी के लिए नहीं जाती। पेट दर्द हुआ एक दिन, उसके चेक किया तो प्रेग्नेंट थी 17 साल बाद।
और इमेजिन करो जो वापस चली गई थी उनका हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आत्मा में आप कुछ मांगते हैं और आत्मा में कुछ हो रहा होता है, वो आपको दिखता नहीं। प्रॉब्लम ये है। पौलुस ने कहा परमेश्वर, उसको शरीर में कांटा चुभा। शरीर में कांटा चुभने का मतलब है कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी उसको। तो उसने प्रेयर की, प्रभु मुझे शारीरिक प्रॉब्लम क्यों है, इसे खत्म कीजिए। ऊपर से आंसर आया, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। जब बाइबल कहती है पौलुस ने जब सुना तो वो समस्या उसके लिए समस्या नहीं रही, क्योंकि उसके पीछे का मकसद उसे समझ आ गया।